Assalamu alaikum. Hope you're doing well. So we will continue the module number 6 on page SEO, lecture number 3, optimization of single post or article. तो आज हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि एक सिंगल पोस्ट को हम कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, चाहे उसमें हम जो है मेटा टाइटल को कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन को कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे, और जो है कंटेंट की फ्रेशनेस कैसे उसको यूटिलाइज़ करना है हमने, और मेन कीवर्ड डेंसिटी को हम किस तरह यूटिलाइज़ करेंगे, लाइक कहाँ कहाँ हमने उसको यूटिलाइज़ करना है ताकि हम स्टफिंग से बच सकें और गूगल हमें पेनलाइज ना करे, राइट। और साथ साथ हम जो है इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग को डिस्कस करेंगे, लाइक इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल की गुड प्रैक्टिसेस क्या हैं, कितना हम मैक्सिमम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और कैसे कैसे हमने एंकर टेक्स्ट जो है वो यूज़ करने हैं। और तो ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्क्रीन पे। ये हम आगे हैं डैशबोर्ड पे, और जो है हम इसको ओपन कर लेते हैं किसी भी पोस्ट को। ये पोस्ट हमने एक ओपन की है, और इस पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है ऑलमोस्ट जो है वो 2000 वर्ड्स का। तो हम आज इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ये होती हैं रैंक मैथ की सेटिंग्स, और ये रैंक मैथ का स्कोर है। तो इसको जो है हम आज इसको भी ऑप्टिमाइज़ करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस स्कोर को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक टूल्स हैं। तो ये नहीं कि आप इसको 100/100 करेंगे तो आपका जो है वो आर्टिकल परफेक्ट हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम कुछ हद तक जो है इसको स्कोर को इंक्रीज़ करेंगे, और जो नेसेसरी चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम ज़रूर जो है वो डिस्कस करेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो टाइटल मेटा टाइटल को देख लेते हैं। यहाँ पे एडिट स्निपेट करेंगे तो ये आपको जो है टाइटल नज़र आ रहा है। अब आप याद करें कि हमने जो पिछली सेटिंग पिछले जो लेक्चर्स में ऑप्टिमाइजेशन में हमने वो सेटिंग्स की थी, और यहाँ पे देखें ये आ रहा है टाइटल और पेज। अब ये ऑटोमेटिकली जब आप कोई पोस्ट अपलोड कर देते हैं और आप उसका टाइटल सेट नहीं करते, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रैंक मैथ अब क्या करेगा, उस टाइटल को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टाइटल जो है वो एज एन डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारा यहाँ पे टाइटल सेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो है आपने अगर इसको ऑप्टिमाइज़ करना है तो आप इसको खुद भी चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, और ये ऑप्टिमाइज़ेशन जो है ये हर उसकी नीश के लिए है, चाहे वो इंफॉर्मेशनल हो, एफिलिएट हो, या फिर जो है एपीकेस की हो या टूल्स की हो। तो सब पे एक ही चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। अभी ये एपीके की है तो हम उसके हिसाब से जो है इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। लाइक अगर हमारा यही आर्टिकल है, अब हमने कोशिश करनी है कि विद इन 60 करेक्टर्स हो जाए, या अगर ऊपर भी जाते हैं, क्योंकि 60 करेक्टर्स इसलिए कि गूगल जो है वो 60 करेक्टर्स ही शो करवाता है। तो इसी जो है हम टाइटल को यहाँ से लेते हैं, और जो है इसको सेट करेंगे उस हिसाब से, और इसको हम जो है वो अपडेट रखेंगे। लाइक मैंने आपको एक जो है शॉर्ट कोड बताया था कि रैंक मैथ जो है ये जो है इसको रैंक मैथ एज ए शॉर्ट कोड लेता है। अगर आप यहाँ करंट डेट लिखेंगे तो जो है वो रैंक मैथ क्या करेगा कि जो आपकी करंट डेट होगी ना उसको वो शो करवाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम इस कीवर्ड को रिमूव करते हैं, ये देखें। अब ये जो है नवंबर 22 आज डेट है, और 23 जो है हमारा चल रहा है, राइट। तो अब ये एक तो फ्रेश हो गया, और आपने हमेशा अपने जो है टाइटल को या अपने होम पेज को बिल्कुल जो है उसकी फ्रेशनेस जो है ना हमेशा रखनी है। ये गूगल भी ज़ाहिर है इस चीज़ को देखता है कि कौन सी वेबसाइट है अपने कंटेंट को चेंज करती है या उसकी जो है फ्रेशनेस को बरकरार रखती है, राइट। तो ये जो है हमारा ऑप्टिमाइज हो गया। अब आपने टाइटल, अब एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है टाइटल और H1 को लेके कि ये हमेशा सेम होनी चाहिए। तो आप इसमें बिल्कुल चेंजेस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो डिक्टो कॉपी करें उसकी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप क्योंकि टाइटल देखें CTR के लिए होता है कि कोई यूज़र है वो आपकी तरफ एंगेज हो जाए। आप ऐसा टाइटल जो है बनाएं ताकि अगर यूज़र आपको देखते हैं, आप यूज़र की मोड एपीके की इंटेंट क्या होगी कि वो चाहता है कि एक स्टैंडर्ड ऐप में अगर वाटर मार्क आ रहा है तो वो मोड में यही चाहेगा कि जो है मुझे नो वाटर मार्क हो, मतलब जब मैं एक्सपोर्ट करूं तो जो है ना मुझे विदाउट वाटर मार्क जो है वो मेरी वीडियो मिले। तो ये उसकी इंटेंट है ना, तो आप उसको पहले ही अगर आप लिख रहे हैं तो आप उसके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। और आपने क्या करना होता है, आपने जो यूज़र की इमोशंस के साथ ही खेलना होता है ताकि वो एंगेज हो और आपकी साइट पे और आपको ट्रैफिक मिले, राइट। टाइटल हो गया ऑप्टिमाइज। अब चलते हैं परमालिंक की तरफ।
परमालिंक को हम यूआरएल भी कहते हैं। जो आपकी पोस्ट का कोई भी, जब आप उसे पोस्ट करते हैं तो उसका एक यूआरएल होता है, तो वो डिफाइन होता है। अब अगर अगर आप उसको जो है वो खुद ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट रैंक मैथ क्या करता है, जो आपका टाइटल होता है उसको वो जो है एज अ परमालिंक ले लेता है, राइट। लाइक और एक और चीज़ ये है कि आपने कभी भी अपने जो पब्लिश्ड जो आर्टिकल है उसका परमालिंक चेंज नहीं करना, क्योंकि ये एक बैड प्रैक्टिस है एसईओ के हवाले से। तो जब आप एक पोस्ट को ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे, जब ड्राफ्ट में होगी, जब आप उसको एडिट कर रहे होंगे, तभी ही आपने उसको चेंज करना है, ठीक है। तो अभी लाइक और इसकी अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप सिर्फ मेन कीवर्ड को जितना आप शॉर्ट रखेंगे अपना परमालिंक, उतना जो है वो ऑप्टिमाइज होगा, गूगल को समझने में ईज होगी। और अगर आप लेंथ ही करते हैं शॉर्ट टाइम के लिए तो वो आपको फ़ायदा दे देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है वो आपके लिए एक चीज़ अच्छी साबित नहीं हो सकती। तो इसको हम जो है वो बिल्कुल शॉर्ट रखेंगे। आप लाइक इतना भी रख सकते हैं कि आप इसको वी एन मोड एडिटर जो है एपीके यहाँ तक रख लें, ये भी ठीक है, राइट। तो ये भी जो है ऑप्टिमाइज हो गया। अब हम आते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन की तरफ। अब मेटा डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ होती है, लाइक अब यूज़र जो है वो सर्च पे आया और उसने अपनी जो है वो सर्च की है कोई भी, लाइक वो वी एन मॉड एपी के सर्च कर रहा है, तो जो है उसकी कोई भी आपका टाइटल है तो उसके टाइटल के नीचे ही मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो शो हो रही होती है। ये देख रहे हैं, ये आप इसको एज अ गूगल सर्च ही लें, क्योंकि ये वही चीज़ दिखा रहा है कि आपका टाइटल किस तरह शो होगा और आपका मेटा डिस्क्रिप्शन कैसा शो होगा। तो रैंक मैथ क्या करता है, अगर आप उसको ऑप्टिमाइज नहीं करते तो वो एज एन डिफ़ॉल्ट जो है आपके पैरा की फर्स्ट जो है 160 करैक्टर्स जो हैं वो एज एन डिस्क्रिप्शन ले लेता है। तो इसको अगर आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो वो भी अच्छी चीज़ है। वैसे तो गूगल जो है अपनी मर्ज़ी करता है, उस पर हमारा बस नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसको बताएंगे कि ये एक हमारा जो है स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन मेटा डिस्क्रिप्शन है, इसको आप जो है वो एज एन गूगल पे जब कोई यूज़र आए तो वो उस चीज़ को, उस पैरा को दिखाए, ठीक है। तो इसको भी आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और ये भी आपकी बहुत ज़्यादा प्रीमियम जगह है, और इसी पे भी आपने यही काम करना है कि आपने इमोशन से खेलना है। अब वी एन मोड पे अगर कोई यूज़र आ रहा है तो वो जब डिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा, ज़ाहिर है जैसे अब ये सर्च देखें, अब आपने यहाँ पे वी एन मोड एपी के अगर हम सर्च कर रहे हैं तो हम एक ओवरव्यू के लिए एक टाइटल पढ़ेंगे या फिर जो है वो हम इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, ये ही मेटा डिस्क्रिप्शन कहलाती है, ठीक है। अब इसका एक्सीड कर गया था 60 करेक्टर्स से, तभी इसका टाइटल जो है वो देख रहे हैं डॉट 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 आ रहा है। तो हम बैक चलते हैं। तो इस पे भी हमने अपने क्या करना है कि अपने इमोशन से खेलना है। अब ये डिस्क्रिप्शन एज एन डिफ़ॉल्ट क्या लिखा हुआ है, आर यू टायर्ड ऑफ यूजिंग वीएन एडिटिंग एप्स दैट कम्स विद लिमिटेड फीचर्स एंड अनवांटेड वाटरमार्क्स। अब देख लें यहाँ से हमने इसके इमोशंस के साथ खेला है कि अब जो स्टैंडर्ड ऐप्स हैं उसमें आपको वाटरमार्क मिलता है, उसके बगैर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। वो प्रीमियम फीचर में ही आपको मिलेगा कि वाटरमार्क जो है वो रिमूव हो जाए। तो इस पे हमने ये बात कर दी है कि मोशंस तो ये हो गया। लुक नो फर्दर इंट्रोड्यूसिंग वी एन मोड एडिटर मोड एपीके। अब इसके साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि आप 4K के साथ भी जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। लाइक स्टैंडर्ड ऐप्स में ये होगा कि 1080p तक आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और प्रीमियम में ये है कि आप 4K तक भी कर सकते हैं। तो एक आप इस इमोशंस के साथ जो है ना आपने कंटेंट बनाना है, और इसी तरह से आप मेटा डिस्क्रिप्शन को भी ऑप्टिमाइज करोगे। अब उस हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप वैसे यहाँ से उठाना चाहते हैं तो आप जो है सिंपल यहाँ तक लिख लें या यहाँ तक कर लें, इंट्रोड्यूसिंग वी एन मोड एडिटर, इसको यहाँ से उठाएं और यहाँ पे पेस्ट कर दें, राइट। अब ये यहाँ पे आपको ऐसे शो होगा, बल्कि इसको पूरा जो है वो लिख लेते हैं, यहाँ तक आ जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब ये हमारा जो है वो एक मेटा डिस्क्रिप्शन भी ऑप्टिमाइज हो गया विद इन 160 करेक्टर्स के जो है वो अंडर है, तो ये शो भी पूरा होगा, हमारा टाइटल भी पूरा शो हो रहा है, राइट। ये भी हो गया। अब हम आ जाते हैं जी डेंसिटी ऑफ यूजिंग मेन कीवर्ड। अब डेंसिटी ऑफ यूजिंग मेन कीवर्ड क्या चीज़ है। अब आप ये देखें कि हम जो है कंटेंट दो चीज़ों के लिए लिखते हैं। सबसे पहले क्या है, यूज़र, देन क्या है, गूगल। हमने दोनों की नीड को जो है वो फुलफिल करना है। अब नीड कैसे फुलफिल होगी, अगर कोई वी एन मॉड एपीके पे आपकी साइट पे आ रहा है तो उसकी इंटेंट, उसकी नीड क्या है, उसकी नीड है फाइल जो मॉडिफाइड फाइल होगी, राइट।
और गूगल की नीड क्या है, कंटेंट है। लाइक अब ये नहीं है कि अगर आप अपना प्रॉमिस कंटेंट ही नहीं पूरा कर रहे, लाइक यूज़र है और आप उसको जो है एक मोड एपीके की फाइल है, वो आप उसको प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, तो जो है वो सीधा सीधा बैड इंप्रेशन, एक तो जो यूज़र है वो बाउंस बैक कर जाएगा और आपके कंपेटिटर को जो है वो चूज़ करेगा, मतलब वो बैक गया, इसका क्या मतलब हुआ, आपका बाउंस रेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ, बैड इंप्रेशन गया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि गूगल बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उसकी एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। वो एक एक स्टेप को, जो यूज़र आपकी साइट पे आ रहा है, एक एक स्टेप को वो जो है वो नोट कर रहे होते हैं। तो अगर उसको नीड ही नहीं मिली, उसकी नीड फुलफिल ही नहीं हुई, तो वो बैक जाएगा और कंपेटिटर को जो है वो चूज़ करेगा। तो गूगल भी फिर आपकी जगह उसको प्रेफरेंस देगा, क्योंकि आपने जो है वो ट्रैफिक लॉस की है। ठीक है, समझिए। और ये भी नहीं है कि आपने सिर्फ जो है वो फाइल को अपलोड कर दिया और नीचे आपने कंटेंट ही नहीं लिखा, और आपके कंपेटिटर्स जो हैं वो 20 to 2500 वर्ड्स का जो है वो कंटेंट लिख रहे हैं। तो इसलिए हमने गूगल की नीड को भी पूरा करना है। लाइक हम जो है वो एक एवरेज कंटेंट लिखेंगे जो सर पे जितने भी आपके कंपेटिटर्स हैं उनको देखते हुए। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि बहुत से जो ब्लॉगर्स हैं वो ये करते हैं कि अपना प्रॉमिस कंटेंट जो है, प्रॉमिस कंटेंट वो चीज़ है जो जो यूज़र आपसे मांग रहा है। ठीक है, वो आपको समझ आ गया ना। तो आपने क्या करना है, बहुत से ब्लॉगर्स बल्कि ये करते हैं कि वो प्रॉमिस कंटेंट जो है सबसे लास्ट में नीचे जाके देंगे। तो एक अगर वी एन मोड या आपकी साइट पे कोई विजिट करने आया है, उसकी नीड जो है वो मोड एपीके फाइल है, अब वो स्क्रॉल करता रहे करता रहे करता रहे, फिर जाके जो है वो उसको फाइल आप दें, तो ऐसा नहीं है। ये जो है ना कोई भी गुड प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको यही कहूँगा कि आप फर्स्ट पैरा में या टॉप पे, अब आपकी एपीके साइट है तो आप जो है वो टॉप पे वो जो है उसको फाइल आप दे दें, क्योंकि उसकी नीड जो है वो फाइल है और गूगल की नीड जो है वो कंटेंट है। तो आपने दोनों चीज़ों को ऑप्टिमाइज करके चलना। अब ये चीज़ें सारों पे इम्प्लीमेंट होती हैं, इंफॉर्मेशनल पे भी ऐसी होगी, एफिलिएट पे भी ऐसी होगी, और टूल साइट्स पे भी ये ऐसे ही होगी। ठीक है, तो एफिलिएट में अगर आप जो है वो अगर टॉप 10 का रिव्यू कर रहे हैं, तो आप जो टॉप टॉप की जो आपकी प्रोडक्ट होगी, आप उसको टॉप जो है आपके फर्स्ट पैरा में ही आप बता दें कि ये चीज़ सबसे अच्छी है, और जो है ना बाकी फिर आप बेशक नीचे जो है वो वन बाय वन उसको डिफाइन करें। ठीक है, अब देख लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ कीवर्ड यूटिलाइज कैसे करनी है, कि कितनी जो है वो कीवर्ड डेंसिटी जो है हम रखेंगे। तो मैक्सिमम जो है वो हम रखेंगे 1% और मिनिमम जो है वो 0.5%। लाइक अगर कोई 2000 वर्ड्स का कोई आर्टिकल है तो उसमें हम मैक्सिमम जो है वो 10 से लेके 15 तक। तो मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप 1% भी ना रखें, उससे कम ही रखें, क्योंकि गूगल इज सो स्मार्ट, उसे पता है कि आप जो है वो एप्पल आईफोन की बात कर रहे हैं, ना कि आप एप्पल सेब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो है हम इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज भी करते हैं। जो फोकस कीवर्ड को जब आप यहाँ से उठाएंगे, आपने जो है इसको हम ले लेते हैं एज अ फोकस कीवर्ड। तो ये देखिए हमारी बेसिक ऐसी एसईओ जो है वो ऑलरेडी फुलफिल हो रही है, कि हमने टाइटल में भी अपना जो है वो कीवर्ड, मेन कीवर्ड यूज़ कर लिया हमने, जो है मेटा डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ कर लिया हमने, यूआरएल में भी यूज़ कर लिया हमने, जो है फर्स्ट पैराग्राफ में भी यूज़ कर लिया। तो अब इसको हम देखेंगे एक केस की यूटिलाइजेशन कैसे होगी, कि कैसे कैसे आपने जो है वो अपने जो आर्टिकल में मेन जो कीवर्ड होगा उसको यूटिलाइज करना है। इस तरह करेंगे कि कीवर्ड स्टफिंग भी ना हो। और एडिशनल में हम देख लेते हैं कि फोकस कीवर्ड फाउंड इन द सब हेडिंग। अब हम करेंगे क्या, कि पहले आपने सबसे पहले आपका एक टाइटल में मेन कीवर्ड होगा, देन आपके फर्स्ट पैरा में होगा। फर्स्ट पैरा में जो है ना आप उसको अपने कीवर्ड को यूटिलाइज करेंगे, लाइक हमने यहाँ पे यूटिलाइज कर दिया, राइट। तो देन आप जो है वो H2 में करेंगे, आपकी हेडिंग नंबर 2 में, उसमें आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे कर दिया। या आप बाकी जो है सब हेडिंग्स में यूज़ करेंगे, फिर आप H3 में भी यूज़ करेंगे। तो जो है अब हमारी देखें कीवर्ड डेंसिटी है 0.3, अब हमने एटलीस्ट इसको 0.5 पे लेके जाना है, तो हम इसको इस तरह यूटिलाइज करेंगे कि हमारी जो है वो स्टफिंग भी ना हो और हमारा जो है वो कीवर्ड भी यूटिलाइज हो जाए। अब हम इसको देख लेते हैं, कहीं भी हम पुट कर सकते हैं। हम तो जो है थोड़ा इसको कंटेंट को देखते हैं, यूज़ की फ्रेम एनिमेशन को फीचर यहाँ पे यूज़ नहीं करते, कोई यहाँ पे नेचुरल तरीके से जो है वो जो है ये यूटिलाइज हो जाए।
तो नो एड्स वाइल एडिटिंग वीडियोस इन वीएन मोड एडिटर मोड एपीके। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक यूज़ हो गया हमारा। इसी तरह हम जो है और यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। और बाकी आप कंटेंट में जो है मिड कंटेंट जितना भी आपका पैरास होंगे उसमें यूज़ करेंगे, आप जो हेडिंग 3 में यूज़ करेंगे। सम मेजर एडवांस फीचर्स इन मोड वीएन मोड एडिटर मोड एपीके, इसमें भी आप यूज़ कर लेंगे। अब जो है हमें रैंक मैथ कहते हैं कि आप 1% तक करें, लेकिन अब जो लेटेस्ट जो लॉगरिथम्स हैं तो वो बेहतर है कि आप स्टफिंग से बचने के लिए इसको बिलो 1% ही रखें, लाइक आप 0.5 से लेके जो है बिटवीन जो है 0.8 तक रखें। ठीक है, और इसमें भी यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे ये देख रहे हैं ऑलमोस्ट जो है 0.5 हो गया, अब ये येलो हो गया। तो इसी तरह आप पूरा स्कोर जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वीडियो लेंथ जो है वो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन ये चीज़ें आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ईयर्स ऑफ क्रक्स है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का क्रक्स है। और हमने चीज़ों को जो है वो सीखा है, उन चीज़ें हमने साइट्स को रैंक किया है, दैन उन पे हिट्स लगी हैं, दैन उनको रिकवर किया है और उनसे कुछ सीखा है, दैन आपको जो है वो हम ये चीज़ें कन्वे कर रहे हैं। और आप देखेंगे, आप जब इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको अल्टीमेट रिजल्ट्स मिलेंगे और आप दुआएं देंगे, क्योंकि ये चीज़ें कोई भी फ्री में नहीं सिखाता। तो इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, क्योंकि जो है वो जब आप वीडियो की लेंथ देखते हैं तो आप घबरा जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप लेक्चर छोड़ के जाएं। तो उसको हम नेक्स्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे और इस जो है स्कोर को और भी इंक्रीज़ करेंगे। तो फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।